नमस्कार साथियों, मैं विनिस पारा सा स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, रिसेंटली बांग्लादेश की सरकार में शेख हसीना के समय में गृह मंत्री रहे कमाल साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में इन्होंने ये बताया है कि जब बांग्लादेश में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था, वो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि वो अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI द्वारा रचा हुआ एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री फंस तो गई, लेकिन उन्हें इससे बाहर निकलना नहीं आया। इसीलिए देखेंगे कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और जो आज के समय जो बांग्लादेश की सरकार के केयर टेकर बनकर बैठे हैं, मियां मोहम्मद यूनुस खान, जो आज के समय मलाई चाट रहे हैं, इन लोगों को, ये लोग कभी भी सत्ता के करीब नहीं आ सकते थे यदि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कमाल की बात मान ली होती। साथियों, इन्होंने रिसेंटली कमाल साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। इंशाह अल्लाह बांग्लादेश किताब में इनका ये इंटरव्यू 15 नवंबर को पब्लिश होगा। हालांकि अब इसे मीडिया जगत के द्वारा कवर किया जा रहा है। साथियों, इन्होंने रिसेंटली कमाल साहब ने ये बताया है कि बांग्लादेश की सरकार को गिराने में बांग्लादेश की आर्मी का मेन रोल था। बांग्लादेश की आर्मी के चीफ वकर उज जमान, जो बांग्लादेश की आर्मी के चीफ हैं, इन्हें पाकिस्तान की ISI और अमेरिका की CIA द्वारा खरीद लिया गया था। इसलिए साथियों, इनका कहना यह है कि एक तो सबसे बड़ी गलती शेख हसीना से ये हुई कि ये वकर उज जमान जब इनको अपॉइंट किया जा रहा था, क्योंकि ये रिश्ते में शेख हसीना के रिश्तेदार भी लगते हैं, इसलिए जब इनको अपॉइंट किया जा रहा था तो सीनियरिटी को इनसे कई लोग इनसे ज़्यादा सीनियर थे, लेकिन उनको साइड लाइन रखकर इनको अपॉइंट किया गया। साथियों, ये वकर उज जमान जो हैं, ये शेख हसीना के दामाद भी हैं। शेख बताया जाता है कि शेख हसीना की कज़न की बेटी के ये हस्बैंड हैं। इसीलिए शेख हसीना ने जब इनको अपॉइंट किया तो बहुत सारे जो सीनियर और अधिकारी थे उनको साइड लाइन रख के इनको अपॉइंट किया। यहाँ पर कमाल का ये कहना है कि जैसे ही वकर उज जमान को मौका मिला, इन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की पीठ में छुरा घोंप दिया। और आज के समय आपको पता है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया और आज बांग्लादेश की सरकार को कौन चला रहा है, आप सभी को पता है। साथियों, रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बांग्लादेश में जो आर्मी चीफ हैं वकर उज जमान, इनका अपॉइंटमेंट जून 2024 में शेख हसीना के द्वारा किया गया था। रिश्ते में ये शेख हसीना के रिश्तेदार थे, इसीलिए काफी सीनियर अधिकारियों को इग्नोर करके शेख हसीना द्वारा इसको अपॉइंट किया गया, लेकिन इसने शेख हसीना की पीठ में छुरा घोंपा। साथियों, यहाँ पर जो उस समय बांग्लादेश की सरकार में गृह मंत्री थे कमाल साहब, इनका ये कहना है कि वकर उज जमान के संबंध जमात इस्लामी और पाकिस्तान की ISI के साथ थे। साथियों, ये कहते हैं कि जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था और 3 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा एक मीटिंग बुलाई जाती है प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा की दृष्टि से, तो यहाँ पर ये बांग्लादेश के गृह मंत्री कमाल साहब थे, आर्मी चीफ ये वकर उज जमान थे और यहाँ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। तो यहाँ पर कमाल साहब ने ये ऑफर दिया। एक्चुअली कमाल साहब ने पहले भी एक बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को ये बताया था कि मैडम, आपके खिलाफ पाकिस्तान की ISI और अमेरिका की CIA एक चक्रव्यूह रच रही है। लेकिन इनका ये कहना है कि उस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन अब साथियों, होता क्या है, 3 अगस्त को प्रधानमंत्री एक मीटिंग बुलाती हैं जिससे स्टूडेंटों से रक्षा की जा सके प्रधानमंत्री आवास की। यहाँ पर कमाल ने ये कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री को ये कहा कि हम और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स आपकी सुरक्षा में, आपके आवास की सुरक्षा में डिप्लॉय कर देते हैं, लगा देते हैं। लेकिन इसका जो आर्मी चीफ थे वकर उज जमान, इनके द्वारा मेरी बात का विरोध किया गया। इन्होंने तर्क ये दिया कि आज के समय पुलिस की जो छवि है वो स्टूडेंटों के बीच में अच्छी नहीं है, क्योंकि उस समय गोलीबारी में कई स्टूडेंटों की मौत हो गई थी। यहाँ पर वकर उज जमान का साथियों ये कहना था कि स्टूडेंटों की नज़रों में पुलिस की छवि अच्छी नहीं है, इसलिए आप ये जो सुरक्षा का काम है ये आर्मी को सौंप दीजिए। और क्योंकि ये शेख हसीना के ये दामाद भी थे, इसलिए शेख हसीना ने सुरक्षा का जिम्मा वकर उज जमान को सौंप दिया। और साथियों, यहाँ कमाल का ये कहना है कि जैसे ही अगले दिन स्टूडेंट फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए आए,
यहाँ पर आर्मी ने सुरक्षा इंतजाम तो संभाल लिए थे, लेकिन आर्मी ने किसी स्टूडेंट को रोकने की कोशिश नहीं करी, बल्कि जो शेख हसीना का आवास था उसमें स्टूडेंटों को इजीली जाने दिया, उनको एंट्री दी। और यहाँ पर केवल वकर उस जमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से यही क्या कहा कि हम स्टूडेंटों को नहीं रोक सकते, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं कि आपके लिए एक सेफ पैसेज हम प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि आप देश छोड़कर चली जाएं, यहाँ से भाग जाएं। इसलिए साथियों, यह कमाल का ये कहना है कि जो बांग्लादेश की आर्मी के चीफ हैं, ये वकर उज जमान, ये पाकिस्तान की आईएसआई और अमेरिका की सीआईए के द्वारा बिक चुके थे। सीआईए ने पहले ही वकर को खरीद लिया था और सीआईए के द्वारा यहाँ से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए एक ऐसा महाभारत की तरह चक्रव्यूह रचा गया, जिसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना फंस तो गई, लेकिन ये इससे बाहर नहीं आ पाई। साथियों, आपको पता होगा कुछ समय पहले ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई थी कि जहां पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये कहा था कि एक गोरा व्यक्ति, ये जो बाइडेन के टाइम की समय की बात है, कि एक गोरा व्यक्ति इनके पास मिलने के लिए आया था। उसने इनसे कहा था कि आप हमें बांग्लादेश में एक देश बनाने दीजिए और आप मस्त होकर अपनी सरकार चलाइए, और यदि आप ऐसा नहीं करने देंगी तो हम आपकी सरकार चलने नहीं देंगे, आपकी सरकार को गिरा देंगे। और साथियों, हुआ भी यही। इसलिए आप देखोगे कि जो मोहम्मद यूनुस, जिनकी जिम्मेदारी केवल बांग्लादेश में इतनी थी कि ये बांग्लादेश में एक नई गवर्नमेंट बनने के लिए यहाँ पर इलेक्शन कराएंगे। बांग्लादेश में साथियों चुनाव तो नहीं हुए, लेकिन जो सीआईए के ये एजेंट मोहम्मद यूनुस, ये आज के समय बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होकर बैठे हुए हैं। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप यदि वीडियो देखते हुए लास्ट तक आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों के साथ भी साझा कीजिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में।